झारखंड सरकार ने जमीन की गलत जमाबंदी होने पर अब अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी को मामले का निपटारा करने का अधिकार दिया है। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। लैंड म्यूटेशन, जमीन जो दाखिल खारिज होता है उसका बिल, अभी तक वर्तमान में ऐसा कोई विधेयक नहीं था जिसमें कि जमाबंदी रद्द करने या म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरे तरीके से परिभाषित किया गया हो, तो उसके लिए यह लाया गया है और इसमें 3 प्रावधान किए गए हैं। एक तो ये है कि जो लैंड का म्यूटेशन होता है उसके लिए जो प्रक्रिया है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा, सीओ उस पर डिसीजन लेंगे, सीओ के अगेंस्ट में डीसीएलआर और डीसीएलआर के अगेंस्ट में डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कलेक्टर के यहाँ अपील किया जा सकेगा। दूसरा प्रावधान इसमें किया गया है कि जो अवैध जमाबंदी कायम हो जाता है या एक ही ज़मीन का 2 जमाबंदी कायम हो जाता है तो उसको रद्द करने का अभी कोई प्रावधान किसी भी एक्ट के तहत ऐसा नहीं आ पा रहा है। तो इसी एक्ट में अवैध जमाबंदी को रद्द करने का प्रोविज़न किया गया है और इसके लिए एडिशनल कलेक्टर को एम्पावर किया गया। एडिशनल कलेक्टर को शक्तियाँ दी गई हैं कि वो अवैध जमाबंदी को रद्द कर सकेंगे और उसके अगेंस्ट में अपील जो है वो डिप्टी कमिश्नर के यहाँ हो सकेगा और रिवीजन जो है वो कमिश्नर के यहाँ फाइल किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए। इसमें विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक आहूत करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक की अवधि के लिए 5-5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह मुफ्त वितरित करने का फैसला लिया गया। इस पर 141 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च होंगे। तो जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रति माह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हाथलन एवं वितरण कार्य हेतु संभावित व्यय की राशि 141.56 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को मजबूत करने हेतु कार्यरत पदाधिकारियों की सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। जिला वार इसके लिए 15 लाख की संख्या को जिलावार विभक्त कर दिया गया है और उसी प्रकार से इसको पंचायत वाइज और शहर में वार्ड वाइज भी इसको बांट दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित योजना में राज्य के दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में स्थापित किए गए नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के नामांकन एवं पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद का नाम परिवर्तित कर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद रखने पर स्वीकृति दी गई। रांची के अलावा और भी जो 10 जिले हैं उनमें जितने भी सरकारी भवन हैं, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, उसमें विकलांग लोगों के लिए बैरियर फ्री जो होता है वो करना, टॉयलेट्स का निर्माण, जो साइनेजेस लिखे हैं उसमें ब्रेल टाइप की पद्धति अपना करके लिखना, तो ये सारे प्रोविजंस जो है इसमें किए जाए।